गाड़ी धुलते हुए देखना या फिर गाड़ी खुद धोना, लड़के ही समझ सकते हैं ये चीज। अब ये जो अंदर साफ सफाई रहती है ना, इसको मैं करता हूँ। जो यहाँ पे धूल, इस स्क्रीन पे जो धूल रहती है, यहाँ पे इस जगह पे, मैं पता है ऐसे ही कपड़े कुछ भी पहन लेता हूँ और कहीं पे भी चला जाता हूँ। मेरे पास जो एकदम बैगी टी शर्ट है ना और लोअर, उसको पहन लेता हूँ, चप्पल में कहीं पे भी चला जाता हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि मैं ऐसे ही चला गया, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं रहता है कि मैं कपड़े बदलूं और फिर जाके बढ़िया तरीके से तैयार हूँ और फिर निकलूं। जो मैं पहना रहता हूँ मैं उसी में ही बाहर चले जाता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, मैं पार्किंग में, मुझे इधर फिनिक्स मॉल है पास में, वहां से कुछ सामान लेना था, तो मैं पार्किंग में खड़ा हो गया और मुझे ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन जो दिख रही है, ये मुझे थोड़ी सी गंदी दिखी। तो मैंने क्या किया ये कपड़ा अंदर ही पड़ा रहता है, इसको निकाल के मैंने पूरी अंदर से पूरी गाड़ी पोंछना चालू कर दी। अब बाहर से जो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, मैंने गाड़ी शायद गलत जगह खड़ी कर दी थी, वो मेरे पास आए और वो मुझे बोलते हैं कि वो साहब जब तक आ रहे हैं आप एक काम करो, गाड़ी को उस तरफ लगा लो। मैंने बोला भाई मैं ही साहब हूँ, मेरी ही गाड़ी है। उसको लगा मैं ड्राइवर हूँ। तो काम इतने सारे हो जाते हैं दिन भर के कि अब ये जो छोटी मोटी चीजें है ना, कि कहीं जा रहे हैं तो बढ़िया कपड़े पहन के ही जाओ, वो चीज खत्म ही हो चुकी है। उस चीज का समय ही नहीं है मेरे पास। जो मैं पहना रहता हूँ उसी में उठ के आ जाता हूँ। अभी यही टी शर्ट, मेरे पास बहुत सारे टी शर्ट, बहुत सारे लोअर हैं, यही टी शर्ट यही लोअर में मैं रात में सोया था, अब उठ के मैं जा रहा हूँ कार्डियो करने। मैं नहाता 2 बार हूँ, मैं गंदगी नहीं रखता हूँ आसपास, लेकिन मेरे पास ये चीज का समय कम रहता है खुद का। जैसे तैसे तो सनस्क्रीन लगाने की आदत डाली थी, वो भी छूट गई, आज लगाना मैं फिर से भूल गया। लेट्स गो कार्डियो करते हैं यार। आप में से कौन कौन मेरे जैसा है, किस किस की मेरे जैसी हरकत है बताओ, जिसको ये सब ठटखरम करने में बहुत आलस आता है। मैं नहाता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, साफ सफाई में रखता हूँ। सॉरी आई फॉरगॉट वन थिंग। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके, और स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। मम्मी आ रही है आगे से मस्त अपनी दोस्त के साथ, उनकी खुशी ही अलग ही रहती है। बाय बाय। आपको एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूँ। अभी पिछले महीने, जो कि मुझे काफी बुरा लगा ये चीज जान के, देख के, समझ के, मैं कर रहा था कफ लैटरल रेज। कफ लैटरल रेज में बेसिकली होता क्या है, आप कफ को अपने एल्बो पे बांधते हो और आप लैटरल रेज परफॉर्म करते हो। तो मैं इस एक्सरसाइज को कर रहा था, तो एक ट्रेनर मेरे पास आया, उसने मुझे बोला कि इस एक्सरसाइज का क्या फायदा है। शायद वो मुझे नहीं जानता हो, ठीक है, शायद उसने मेरा पेज ना देखा हो, तो उसने पूछ लिया। मैंने कहा कि अपने लैटरल डेल्ट को ट्रेन कर रहा हूं मैं। तो वो बोलता कि लैटरल डेल्ट ट्रेन नहीं हो रहा है आपका, आप अपने सिर्फ जॉइंट को ही मूव कर रहे हो, यहाँ पे लैटरल डेल्ट आपका ट्रेन नहीं हो रहा है। अगर लैटरल डेल्ट को ट्रेन करना है तो हाथ में पकड़ के लैटरल रेस करो। केवल लैटरल रेस बुरी नहीं है, ठीक है, लेकिन हाथ में उसको पकड़ के करो, अपने एल्बो पे मत अटैच करो। तो मैंने बोला भाई अगर हाथ में पकड़ के करूंगा तो भी तो मेरा जॉइंट मूव हो रहा है, जॉइंट तो एनी हाउ मूव हो ही रहा है। फिर वहां पे मैंने उसको थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स समझाई, उसको मैंने जॉइंट रिएक्शन फोर्सेस समझाई कि किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से आपका डेल्ट से ज्यादा आपको प्रायोरिटाइज आपके जॉइंट को करना चाहिए, अदरवाइज जॉइंट पेन हो सकता है लॉन्ग रन में, और ये एक्सरसाइज जो मैं कर रहा हूँ ये ज्यादा इफेक्टिव है। तो उसने बोला हाँ। फिर उसने माना कि यार मैंने भैया इतना पढ़ा नहीं है जो आप बता रहे हो, लेकिन आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा है, और मैं भी अपने जितने भी पीटी है उनसे भी ये एक्सरसाइज करने को बोलूंगा। उनके गाइडेंस में उनसे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको वो बोलेंगे कि ऐसी करो। तो फिर मैं सोच रहा था कि यार वो मान तो रहा है कम से कम कि हाँ भैया आपकी बात सही है, आपको इन्फॉर्मेशन है, आपको ज्यादा पता है, कम से कम मान तो रहा है। आज के समय में लोग मानते ही नहीं है। मुझसे ज्यादा अगर इन्फॉर्मेशन है किसी के पास तो मैं तो उसको अपना गुरु मान लेता हूँ और सीखता हूँ उससे, ठीक है, कि आप मुझे बताओ, ठीक है। मेरे अंदर ऐसा ईगो नहीं है, और वही सेम चीज उस ट्रेनर के अंदर भी मैंने देखी कि भाई ईगो नहीं है ना तो तू बहुत आगे चला जाएगा, ठीक है। तो मैं खुद सीखता हूँ ऐसे। लेकिन फिर मुझे एक चीज रियलाइज होती है कि यार एक फिटनेस ट्रेनर जो सुबह 7 बजे या 6 बजे आ जाता है और फिर 12 या 1 बजे तक जिम में रहता है, फिर 4 बजे वापस से आ जाता है शाम में, और फिर 10 बजे तक जिम में रहता है, जहां पे उसको सिर्फ 12 या 15 हजार, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ, आप बता देना जो भी सही है अमाउंट, इतनी उसको सैलरी मिल रही होती है। तो उसके अंदर कहाँ से मोटिवेशन आएगा ज्यादा पढ़ाई करने का, कहाँ से उसके अंदर मोटिवेशन आएगा सर्टिफिकेट करने का। वो उस 15 हजार में अपना घर चलाएगा, या फिर वो उस 15 हजार में अपनी
पढ़ाई पे ध्यान देगा, या फिर वो उस 15,000 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा या फिर पीजी करेगा फिटनेस में? नहीं कर सकता है। वो पैसे ही इतने कम मिलते हैं कि मोटिवेशन पूरा अंदर का चूर चूर हो जाता है। तो मैं वो फिटनेस ट्रेनर की समस्या समझ सकता था कि उसको नहीं मिला ये सब चीजें जानने को, सुनने को, समझने को। तो हालत इतनी बुरी है यहाँ पे कि अगर बाहर के कोचेस से कंपेयर करें तो बाहर के ट्रेनर्स तो कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं, मुझसे भी ज्यादा अर्न कर रहे हैं। वो जो सिर्फ कोचेस हैं उनकी बात कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर्स की नहीं, जो सिर्फ ग्राउंड पीटी देते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम्स नहीं है उनके, क्योंकि वहां पर रिस्पेक्ट है इस चीज की। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ पैसे देके एकदम दिहाड़ी बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया जाता है। ये चीज मुझे बहुत गलत लगती है। अरे वो जितना समय दे रहे हैं उस चीज की रिस्पेक्ट करके हर जिम में सैलरी बढ़ानी चाहिए फिटनेस ट्रेनर्स की। जब सैलरी बढ़ेगी तो उसके अंदर मोटिवेशन आएगा उस इंसान के अंदर, और वो फिर अपनी फर्दर स्टडीज पे वो पैसा खर्च कर सकता है। आप सैलरी ही 12-15 हजार रुपए दे रहे हो तो वो बेचारा अपने अंडे, केले, वे प्रोटीन का खर्चा उठाएगा या वो पढ़ाई पे ध्यान देगा? और फिर वही चीज उसके अंदर रिफ्लेक्ट करती है। उसको नहीं पता है चीजें, और वही चीज वो अपने जो उसके क्लाइंट है, जो से पीटी लेते हैं, उनको करवाता है। और फिर उन पीटी या क्लाइंट को कभी जब इंजरी हो गई मान लो, तो फिर वो उसके ऊपर केस ठोक देते हैं, जिम के ऊपर केस ठोक देते हैं। ये समस्या आ जाती है। देखा है मैंने, ऐसा होता है, सच में केस हो जाते हैं भाई, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मनी इज द मोटिवेशन। पैसा आप दोगे तो इंसान खुद के ऊपर प्लस अपने इन्फॉर्मेशन, अपने नॉलेज को इंप्रूव करने में खर्च करेगा। पैसा ही केले अंडे के जितना आप दे रहे हो तो फिर इंसान कहाँ से मोटिवेशन लाएगा? इतनी बुरी हालत है यहाँ पे ट्रेनर्स की। A few moments later. कार्डियो डन। इसका आधा कर दो क्योंकि जिम का टाइम हो गया है, और वहां पे जाके नहीं तो बर्ब्स आएंगे। और निकालो। सोचता हूँ नहीं होऊंगा लेकिन हो जाता हूँ, थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ। आज काम आ गया था एक एक्स्ट्रा, वीडियो बनाना था एक एक्स्ट्रा। अ न्यू फ्लेवर हैज बीन लॉन्च्ड, कैफे मोका फ्यूल 1 का। भाई जाके ट्राई करो, मजा आ जाएगा, कॉफी जैसा लगेगा। वे मैक्स का आया है, आइसोलेट में मैंने बात करी है, प्रबंध करवाते हैं। मेरी टी शर्ट देखो कितनी सही लग रही है। दिस इज फ्रॉम जिम शार्क। ये मेरी फेवरेट ब्लैक टी शर्ट है। इसमें मैं थोड़ा सा और ज़्यादा तंदुरुस्त दिखता हूँ। बॉडी थोड़ी है, वो तो टी शर्ट की वजह से बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। कैन यू स्वीट? ये बस मेरे हाथ से भी कम चावल है। देखो मेरा हाथ, अरे बाप रे मेरा हाथ कितना काला दिख रहा है। मुंह भी काला हो गया अब तो। बहुत तेज गर्मी है बाहर, बहुत तेज। बिना सनस्क्रीन के मत निकलो। मुझे मालूम है आलस आता है आपको, लेकिन बिना सनस्क्रीन के बाहर मत निकलो। जस्ट 3 होल एग्स एंड इत्तू सा चावल मिल गया। यही तो है। स्मेल कर लेता हूँ कहीं खराब ना हो। ये खाली पेट की डकार थी। शरी शरी लेडी। मैंने कहीं पढ़ा था कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरने लग जाता है। आप मसल बिल्ड उस रेट पे नहीं कर पा रहे होते हो जिस रेट पे आप 18, 19, 20 साल की उम्र में करते हो, जो कि फैक्ट है। लेकिन ये कितना बड़ा अंतर ला देता है। क्या सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही एक ही फैक्टर है, सोलो सिंगल फैक्टर, जो कि मसल बिल्डिंग को इम्पैक्ट करता है, जो कि आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है? ये बहुत सारे फैक्टर्स में से एक फैक्टर है, ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा इतना नहीं गिरता है, ठीक है, 29, 30, 31, 32 में इतना नहीं गिरता है कि आप मसल बिल्ड कर ही ना पाओ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेचुरल हैं, जिनकी 42, 43 की एज में भी अच्छा खासा मसल मास है, क्योंकि वो काफी समय से लिफ्ट कर रहे हैं। पर यहाँ पे एक बात एडिशनली मैं ऐड करना चाहूंगा कि तभी आपकी बॉडी दिखेगी 40, 41, 42 में अच्छी, जब आपने मेहनत करी होगी टीनेज से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 35 साल की उम्र में चालू करोगे और एकदम बहुत ही बलिष्ठ बन जाओगे नेचुरली, नहीं। आपको 20-21 साल में थोड़ा बहुत जिम जाना चालू करना पड़ेगा। लेकिन फिर वहाँ पे अगर 40-41 के होते हो तो वहाँ आपको एनाबॉलिक स्टेरॉइड का सहारा लेना पड़ेगा, अगर आपको अच्छी फिजिक, क्योंकि तब इतना टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया रहता है कि आप वापस से एकदम बॉडी बिल्डर टाइप मसल नहीं बना सकते हो। लेकिन जब आप 20, 21, 22, 23, 24 साल की उम्र में रहते हो तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कि आप एक अच्छा डिसेंट मसल होल्ड करोगे और फिर उसको 33, 34, 35 की एज में फिर आप मेंटेन करना, फिर उसको लाइफ लॉन्ग मेंटेन करो। नो डाउट धीरे धीरे मसल मास आपका गिरता है, ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं रहता है कि आप खुद को मिरर में देखोगे तो आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे, अरे यार मेरे पास तो मसल्स ही नहीं है। नहीं रहते हैं, इट स्टेज देयर बिकॉज आपने नेचुरली बिल्ड किया है। तो एक्सरसाइज करना चालू कर दो जितना जल्दी हो सके। तोड़ ही देती यार ये बॉटल लेने आया था गाइस, धड़ाधड़ टकरा रही थी डिक्की में। डिक्की का कोई मतलब ही नहीं है, इसमें भी सीट बेल्ट होना चाहिए। ओ बाप रे बाप, बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है।
कोल्ड ब्रू वनीला स्वीट क्रीम यही कर दो मैम, 2 टॉल साइज। मेरे पास है वो मोबाइल में कार्ड, यूपीआई से करूँगा लेकिन मेरे पास स्टारबक्स का कार्ड है। कहीं कहीं स्वीट क्रीम ज़्यादा आ रही है और कहीं कहीं एकदम कड़वा। अच्छे से मिला लिया यार, कब से हिला रहा हूँ इसको, देख। 2 hours later. So guys, आज के दिन का वर्कआउट नहीं होगा, नहीं दिखा पाऊंगा मैं, क्योंकि जिम में जो है नया रूल आया है कि गाने लगातार बजेंगे। इसके रिगार्डिंग मुझे जिम के अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी। शायद 5-6 दिन तक मैं वर्कआउट आपको नहीं दिखा पाऊँ जब तक मैं हायर अथॉरिटी से बात ना कर लूँ, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे मैं ऑब्जेक्शन नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ये जिम है और ऑडियो बहुत ज़्यादा फिर ख़राब होगा। इस वजह से कुछ दिन के लिए मैं वर्कआउट आपको अपने नहीं दिखा पाऊँगा, पर मैं ये बिल्कुल कोशिश करूँगा कि मिनिमम 5 से 6 दिन मैं इस चीज़ को मैं सॉर्ट आउट करूँ जल्दी से, नहीं तो फिर मैं जिम ही बदल दूंगा अगर सॉर्ट आउट नहीं होती है चीज़ें। तो ये जिम इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पे मेरी बातचीत है, क्योंकि यहाँ पे लोग जितने भी मेंबर्स हैं दूसरे, वो मेरी बात सुन लेते हैं, थोड़ा सा मेरी हेल्प करवा देते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन अब ऊपर से ही बोल दिया गया जिनका जिम में कि यार सॉन्ग प्ले करो। मेरे घर से ये पास पड़ता है और मेरे लिए काफ़ी सही हो जाता है, क्योंकि पास के पास मैं तुरंत के तुरंत अपने घर पहुंच जाता हूं। क्लाइंट कॉल लेना रहता है या फिर कुछ भी काम आता है तो, अभी खासकर शिफ्टिंग तो मेरी चल ही रही है, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ती है, इसलिए मैं तुरंत जिम नहीं बदल पाऊंगा। बट हाँ, ये एक छोटी सी समस्या है। तो आपकी ये असुविधा के लिए मुझे खेद है और मुझे खुद बुरा लग रहा है, लेकिन मिनिमम 5-6 दिन आप थोड़ा सा एडजस्ट करो। बाकी की चीज़ें जो दिन भर में हो रहा है वो तो आपको ब्लॉग में देखने को मिल ही जाएंगी। बाय बाय। पर मेरा वर्कआउट हो गया है, आज का लेग डे था हमारा। सो गाइज, मम्मी और मैं जा रहे हैं पापा के पास। फिलहाल पापा वहाँ नए घर पे काम करा रहे हैं, एसी सारी लग रही है और चल के देखते हैं कि कितना काम हो गया है। आपको अपडेट देता हूँ। मम्मी चलो। अभी पापा घर में गए, वहाँ पे जो पंखे थे वो सारे के सारे चालू थे। घर में लगा था ताला, घर में कोई था नहीं, पर पापा जैसे ही घर में घुसे तो उन्होंने देखा पंखे चालू हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? मम्मी क्या रीजन है इसके पीछे का, आप ही बता दो। अरे वो बाबा गए होंगे पानी वानी डालने, वो तुलसी ऊपर ही चला दी, उनको याद नहीं। ये बॉडी दिखा रहे हैं पापा, इधर वाली ना। ये हॉल की एसी है, ऊपर जो दिख रही है वो सत्यम वाले रूम का कंप्रेसर है। ये इसमें का टाइमर सेट था। तो जैसे मैं आया ना जब, तो ये पंखा चल रहा था, तो मैंने उसको उससे स्विच ऑफ कर दिया। फिर वो 6 घंटे के बाद में मैं ही बैठा था तो अपने आप चलने लगा। फिर मैंने रिमोट निकाला, मैं बोला यार ये साला का, फिर मैं देखा उसमें टाइमर है यार, तो उसमें 6 घंटे का टाइमर सेट था, तो अपने आप वो पंखे आने वाले थे। बंद कर दिया अब बंद कर दिया टाइमर? हाँ अभी बंद कर दिया जी। तो मैं बोलो नहीं तो ज्यादा जानकारी नहीं बंद कर दिया। वो बाकी ऊपर वाले पंखे पूरे में स्विच ऑफ करके गया था, तो टाइमर काम ही नहीं कर रहा था उसके ऊपर, भी उसको सप्लाई नहीं मिल रही है। फिर आया ना 12 बजे, तो मैंने उसको रिमोट से बंद कर दिया। मम्मी कह रही वास्तु पूजा तो कराई थी, भूत कहाँ से आ गया? चल वो लड़कों को खिला दे। पानी की बोतल लेने भेज दिया। इसको खोल के ही पीना, ये खोल के ही पीना। ऐसा नहीं जैसे मैं आपको लाके पानी पिला। अच्छा, ये स्टैंड अभी लगा है एसी के लिए? तो इसी का स्टैंड है ना वो। नहीं वो तो जहाँ उसकी पाई होने लगेगा ना यार, नीचे क्यों लग रहा है वो? तो गाइस, हर रूम में एसी लग चुका है, हर रूम में पंखे लग चुके हैं, हर रूम में बेड बढ़िया से लग चुके हैं, बेड पे गद्दे डलने बचे हैं। कहीं कहीं कुछ चीज़ें बिगड़ी हैं, वो सब शिफ्ट होने से पहले हम सुधार लेंगे। जैसे एकदम ग्राउंड फ्लोर का कंप्रेसर थोड़ा सा नीचे लग गया है एसी का, उसको थोड़ा सा ऊपर करना है। ये छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, इसको ही फिक्स करना है शिफ्ट होने से पहले। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि मतलब बुकिंग के लिए कितना गंदा है, उसके साथ लें। क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? काले वाले कौन से सीधे? सोलर पैनल भी हम लोग लगाएंगे, लगभग 8 वाट का इस घर में लगेगा। और सोलर पैनल के होने से फिर आप, मम्मी पापा की लड़ाई होगी सोलर पैनल के बाद फिर काफ़ी ज़्यादा हमारी बिजली बच जाएगी, और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को प्रमोट करती है कि भाई लगवाओ, बिजली बचाओ। तो हम खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, ऊपर छत पे लग जाएगा,
बढ़िया हो जाएगा। टीवी, कूलर, एसी, गीज़र वीज़र सब चलेगा फिर उस पर। ये जो चुटकी देख रहे हो ना, चुटकी, ये इसकी मेरी और राजू मामा की बड़ी तगड़ी कहानी है। वो कहानी ये है कि राजू मामा की एक छोटी सी गुमटी थी, पहले वहाँ दुकान पे बंदी थी, छोटी सी गुमटी पे बंदी थी। वहाँ पे सब बहुत मिलता था, चुटकी मिलती थी, किशमिश मिलता था, 2-3 छोटी छोटी खट्टी मीठी गोलियाँ मिलती थी, और तब जैसे पान की गुमटी होती ना वैसा। तो मैं, मुन्ना भैया, आकाश भैया, अवनी दीदी, जब छोटे छोटे थे हम लोग सारे कज़न ब्रदर सिस्टर, तो जैसे ही दोपहर होती थी मामा सो जाते थे तो हम दीवार कूद के, गेट नहीं खोलते थे कि चूं से आवाज़ करेगा, हम वो गेट कूद के वो दुकान पे जाते थे और बोलते थे मामा ने ना 15-20 चुटकी मंगाई है, तो वो दे देता था। और वो बंदी का खुलासा होता था आखिरी महीने के आखिरी में, तो तब तक हम जा चुके रहते थे अपने मामा के घर से। तो रोज़ 15-20 चुटकी खाते थे। एक दिन मामा ने पकड़ लिया था, मामा ने फिर बंदी हटवा दी वहाँ से। काम नहीं करेगा, सब सिखा दे इनको। ये वाला पेयर नहीं होगा पंखे, पेयर मतलब जुड़ना पंखे में रिमोट।